जिंदगी बहुत मुख्तसर है, इसे रब की नाफरमानी में ज़ाया ना करो। जब आप किसी के रास्ते में रोशनी करते हैं तो आपका अपना रास्ता भी रोशन हो जाता है। लोगों का भला जरूर करें, लेकिन उनसे ये उम्मीद ना रखें कि जरूरत पड़ने पर वो भी आपका भला करेंगे। हर कोई दुनिया को बदलने का सोचता है, लेकिन खुद को बदलने का कोई नहीं सोचता। जब इंसान का पेट भर जाता है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अमीर है या गरीब। ए इंसान, तेरी गलत बात पर जो वाह करेंगे वही लोग तुझे तबाह करेंगे। जो तालीम औरत के सर से दुपट्टा और मर्द के दिल से खौफ दूर कर दे, ऐसी तालीम से अनपढ़ रहना बेहतर है। क्लास में जब अगले बच्चे को मार पड़ती थी तो हम सोचते थे अब हमारी बारी है। समझ में नहीं आता जनाजा देखकर हम ये क्यों नहीं सोचते। दौलत से आदमी को जो इज्जत मिलती है वो उसकी नहीं बल्कि उसकी दौलत की इज्जत होती है। दुनिया भी कितनी अजीब जगह है। यहाँ 100 किलो अनाज की बोरी जो उठा सकता है वो खरीद नहीं सकता, और जो खरीद सकता है वो उठा नहीं सकता। रिस्क की खातिर लिबास गंदा करना ज़मीर गंदा करने से 1000 दर्जे बेहतर है। किसी की पहचान इल्म से नहीं होती बल्कि अदब से होती है, क्योंकि इल्म तो इब्लीस के पास भी बहुत था, लेकिन वो अदब से महरूम था। अपने हौसलों की परवाज ऊंची रखो, एक दिन मकान भी बन जाएगा और मकाम भी बन जाएगा। छोटे हमेशा अपने बड़ों से सीखते हैं, इबादतें भी, मोहब्बतें भी और नफरतें भी। ठिकाना कब्र है, कुछ तो इबादत कर। रिवायत है कि खाली हाथ किसी के घर जाया नहीं करते। वो इंसान कभी जिंदगी में हार ही नहीं सकता जिसकी उम्मीद अल्लाह से जुड़ी हो। बड़ा कमबख्त जमाना है साहब, दर्द देकर कहता है खुश रहा करें। मुझे गिरते हुए पत्तों ने सिखाया है कि बोझ बन जाओगे तो अपने ही गिरा देंगे। जब कोई शख्स खुद को काबिल समझकर फैसला करता है तो वो अक्सर गलती जरूर करता है। जिनके ज़मीर जिंदा होते हैं वो हमेशा इंसाफ का साथ देते हैं और सच्चाई पर कभी शर्मिंदा नहीं होते। एक दुरुस्त फैसला आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली लाता है, लिहाजा समझकर फैसला किया करें। मुझे पसंद है वो लोग जो अपने आप में मगन रहते हैं, साजिशें नहीं करते, नफरतें नहीं फैलाते, बस अपनी दुनिया में खुश और मुतमईन रहते हैं। कौन बनता है मुसीबत में सहारा ए दोस्त, शाख भी सूखे हुए फूल गिरा देती है। जो अपनी जवानी में सीखने को नजरअंदाज करता है वो अपने माजी को खो देता है और मुस्तकबिल के लिए मर जाता है। दौलत दुनिया की हो या ईमान की, जितनी ज्यादा बढ़ जाए नींद उतनी कम हो जाती है। उस चीज को वहीं छोड़ देना बेहतर होता है जो जिल्लत का बायस बने। हसद करोगे तो कुछ नहीं पाओगे और शुक्र करोगे तो गिन नहीं पाओगे। अगर आप खुशी को बरकरार रखना चाहते हैं तो आपको ये 3 चीजें हमेशा के लिए छोड़नी होंगी। नंबर 1, मनफी सोच। हर चीज में बुराई तलाश करना और खुद को मायूसी में मुब्तला रखना खुशियों का सबसे बड़ा दुश्मन है। नंबर 2, दूसरों को खुश करने की कोशिश। हर किसी को खुश करना मुमकिन नहीं और इसमें अपनी खुशी कुर्बान करना सिर्फ मायूसी लाता है। नंबर 3, माजी का पछतावा। वो वक्त जो गुजर चुका है उसे बार बार याद करना और उस पर अफसोस करना आपके हाल को खराब करता है। हर मजहब में मोहब्बत होती है, लेकिन मोहब्बत का कोई मजहब नहीं होता। सब्र का दामन हाथ से न छोड़ो, हर काम आसान होने से पहले मुश्किल जरूर होता है।
जो जवानी में सेहत का ख्याल नहीं रखते, उनका बुढ़ापा बीमारियों से घिरा रहता है। बाप की मौजूदगी सूरज की तरह होती है, गर्म तो जरूर होता है, मगर ना हो तो अंधेरा छा जाता है। अल्लाह ने मां का नेमुल बदल दुनिया में देना पसंद ही नहीं किया, बस अपनी मिसाल दे दी कि मैं 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत रखता हूं। एक औरत की तरबियत का इम्तिहान बहू बनने के बाद और अखलाक का इम्तिहान सास बनने के बाद होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद बुढ़ापे में आपका सहारा बने, तो ये 3 उसूल कभी न भूलें। नंबर 1, अपनी औलाद को इज्जत और मोहब्बत दें ताकि वो आपके साथ जज्बाती तौर पर जुड़े रहें। आपकी शफकत और तवज्जो उनके दिल में आपके लिए एहतराम पैदा करेगी। नंबर 2, अपनी जिंदगी में वो उसूल बनाएं जो आप अपने बच्चों में देखना चाहते हैं। अच्छे किरदार और अखलाक का नमूना बने, क्योंकि बच्चे अपने वालिदैन से सीखते हैं। नंबर 3, अपनी औलाद की जिंदगी का हिस्सा बने, उनके मसाइल को समझें और वक्त दें, उनकी खुशी और गम में साथ दें, ताकि वो भी आपके साथ मजबूत ताल्लुक रख सकें। दोस्त को पहचानने का तरीका यह है कि उसकी हद से ज्यादा इज्जत करो। अगर वो इज्जत के बदले आपको इज्जत देता है तो वो एक अनमोल हीरा है। अगर वो आपको कमजोर और खुद को आला समझता है तो वो दोस्ती के लायक नहीं। 2 इंसानों का पेट कभी नहीं भरता, पहला वो जिसको इल्म की भूख हो और दूसरा वो जिसको माल की भूख हो। जिंदगी का हर दिन हमें मौत के करीब कर रहा है। हमारी आंखें उस वक्त खुलती हैं जब हमारी आंखें बंद होने वाली होती हैं। ताकतवर का नुकसान न कीजिए, वो आपकी दुनिया खतरे में डाल देगा। कमजोर का नुकसान न कीजिए, वो आपकी आखिरत को खतरे में डाल देगा। दुनिया का बोझ अपने दिल से उतार दो, छोटी सी जिंदगी है, हंसकर गुजार दो। अच्छी बातें सुनकर अमल करो, ये न देखो कि कहने वाला कौन है। जिस तरह लोग भाग भाग कर मुर्दे को कंधा देते हैं, इसी तरह अगर जिंदों को कंधा देना शुरू कर दें तो जिंदगी किस कदर आसान हो जाए। वालिदैन को सताने वाला खुद भी अपनी औलाद से सुख नहीं पाता। जब मुझे पता चला कि मखमल के बिस्तर और खाली जमीन पर सोने वालों के ख्वाब एक जैसे और कब्र एक जैसी होती है, तो मुझे अल्लाह के इंसाफ पर यकीन आ गया। एक आदमी धूप में 8 घंटे मजदूरी कर सकता है, लेकिन पंखे के नीचे खड़े होकर 2 रकत नमाज नहीं पढ़ सकता। वजह क्या है? जिस्म मजबूत है लेकिन रूह कमजोर है। इंसान गैरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली जिल्लत कभी नहीं भूलता। अच्छे वक्त की एक खामी है, जल्दी गुजर जाता है, और बुरे वक्त की अच्छी बात यह है कि हमेशा नहीं रहता। अगर अपने सर पर इज्जत का ताज चाहते हो तो अपने गुरूर को पांव के नीचे रखा करो। अपना अच्छा वक्त उन्हीं को दें जो बुरे वक्त में आपके साथ थे। अगर आपके साथ नाइंसाफी और ज्यादती की हद हो जाए तो सिर्फ इतना सोचकर खामोश हो जाना कि जो जात ऊपर बैठी है वो बहुत बेनियाज है। इज्जत जब इज्जतों के मालिक ने दी हो तो किसी के बुरा चाहने से क्या फर्क पड़ता है। ऐ गुनाह करने वाले, गुनाह करते हो और फिर हंसते हो, तुम्हारा यह हंसना इस गुनाह से बड़ा गुनाह है। अल्लाह उस जबान से निकली हुई कोई भी दुआ रद्द नहीं करता जो उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजती है। इस वजह को खत्म करने की कोशिश करो जिसकी वजह से आपको गुस्सा आता है। एहसास मजबूत ताल्लुक की बुनियाद है और एहसास हमेशा वही करता है जो खुद गर्ज नहीं होता। बस सब्र करो। इंसान को हमेशा उतनी ही तकलीफ मिलती है जितनी कि वो बर्दाश्त कर सकता है। हम अल्लाह को एक मानते हैं पर हकीकत में हम अल्लाह की एक नहीं मानते।
लोग अच्छा पढ़ने और अच्छे लिखने वाले को काबिल इंसान समझते हैं, जबकि हकीकत में काबिल वो है जो अच्छा सोचे और अच्छा बोले। सिर्फ एक तस्बीह रात सोते वक्त हाथ की उंगलियों पर इस्तिग़फ़ार की पढ़ लें। सिर्फ इस्तिग़फ़ार पढ़ना भी ठीक है। इस्तिग़फ़ार करना गुनाहों से मुआफ़ी के साथ साथ रिज़्क़ के दरवाजे भी खोलता है। रोज़ाना इसका मामूल बना लें, फिर अपनी आंखों से ज़िंदगी में कमाल ही कमाल देखना। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसलिए अपने फारिग वक्त को अच्छे कामों में सर्फ करें। काम करने वाला ज़हन हमेशा खुश रहता है, ये खुशी का सबसे बड़ा राज है। कुछ लोग फरिश्तों जैसे होते हैं, मोहल्ले में कौन क्या कर रहा है सब का हिसाब रखते हैं। अक्सर लोग दोस्त को तो छोड़ देते हैं, पर बहस को नहीं छोड़ते। हर काम में दूसरों का सहारा ढूंढना एक बहुत बड़ी बेइज्जती है। जिंदगी में सफर करना है तो रास्ते बदलते रहो, पर मंजिल नहीं।